दोस्तों, ब्रह्मांड एक बहुत ही गहराइयों वाला अबूझ पहेली है। न जाने कितने वैज्ञानिक आए इस धरती पर और चले गए, फिर भी ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझा नहीं पाए। आखिर वैज्ञानिकों को अंत में पता चल ही जाता है कि ब्रह्मांड का रहस्य जानना कोई आसान काम नहीं है। आज हम पृथ्वी पर रहते हैं, जहाँ तरह तरह के टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं, जैसे स्मार्टफोन, स्पेसशिप, मेडिकल इक्विपमेंट और कई अन्य तकनीक। अगर हम अपनी आज की दुनिया को पुराने जमाने की दुनिया से तुलना करें तो कितना डिफरेंस होगी। अगर आज से 1000 साल पीछे जाएंगे तो पृथ्वी पर आज के मुकाबले बिल्कुल कुछ भी नहीं थी टेक्नोलॉजी। तो यह कहा जा सकता है कि आज की दुनिया उस दुनिया से एडवांस हो चुकी है। पर उसका क्या, जो शायद पृथ्वी की शुरुआत से ही ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में कोई अन्य ग्रह पर ये सब तकनीक यूज कर रहे हो। आप जरा कल्पना कीजिए कि जिस ग्रह पर आज से लाखों साल पहले हमारी अब की दुनिया जितनी टेक्नोलॉजी उन्नत थी, तो आज उनका ग्रह कितना उन्नत होगा। इस पर कई वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में तमाम तरह के ग्रहों की तकनीक से भरी दुनिया को मापने की टेक्निक निकाले। इससे ब्रह्मांड में बसे तमाम उन्नत सभ्यताओं को वर्गीकृत किया गया, जिसमें टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन में बांटा गया। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ब्रह्मांड में तमाम तरह की दुनिया है और वह सब अपनी उन्नत स्तर पर टाइप ऑफ सिविलाइजेशन में बैठे हैं। तो हमारी दुनिया किस टाइप ऑफ सिविलाइजेशन में स्थित है, चलिए देखते हैं। आप सच्चाई जानकर चौंकने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले टाइप 1 से लेकर टाइप 3 सिविलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये सिविलाइजेशन वाले कितने एडवांस हो सकते हैं। उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि पृथ्वीवासी की औकात क्या है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री सेक्शन में हूँ विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टाइप 1 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सभ्यता को एक प्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सभ्यता इतनी एडवांस होगी कि यह अपने मूल तारे से आने वाली समुचित ऊर्जा का उपयोग और स्टोर कर सकती है। ये सभ्यता एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल में आसानी से जाने के लिए सक्षम होंगी। इतना ही नहीं, ये अपने ग्रह पर आने वाली हर प्राकृतिक आपदा को अपनी टेक्नोलॉजी से रोक सकती है, जैसे भूकंप, सुनामी और अन्य प्राकृतिक घटनाएं। मतलब कि हर चीजों का कंट्रोल उस ग्रह पर रहने वाले लोगों के हाथों में होगा। ब्रह्मांड के टाइप 1 सिविलाइजेशन वाले लोग मेडिकल साइंस में भी काफी आगे होंगे। इतनी एडवांस सभ्यता वाले लोग किसी भी रोग को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, जिसके बारे में आज जानकर ही डर लगता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन। टाइप 2 सभ्यता को एक स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सभ्यता इतनी विकसित हो सकती है कि ये अपने मूल तारे की समुचित ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होंगी। एक सभ्यता इतनी एडवांस हो जाए कि उसे चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हो और अपने मूल तारे से प्राप्त करके उपयोग और स्टोर कर सके। यानी कि जो सभ्यता अपने मूल तारे से समुचित ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब वो सिविलाइजेशन काफी विकसित हो चुकी है। इस लेवल की सभ्यता स्पीड ऑफ लाइट का 99% स्पीड से चलने वाला यान बना चुकी होगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन वाले लोग एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा में आसानी से जा सकते हैं। एक सोलर सिस्टम के हर चीज इन सभ्यता के कंट्रोल में होगा। एक सौर मंडल में होने वाले कुछ भी प्राकृतिक आपदा को यह आसानी से रोक सकते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 3 सभ्यता को गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस सभ्यता को बहुत ही ज्यादा विकसित माना गया है। यह इतनी विकसित होगी कि ये अपने आकाश गंगा के समुचित ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। इस सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सिविलाइजेशन एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में आसानी से जा सकते हैं। टाइप 3 पूरी गैलेक्सी के ऊर्जा को अपने नियंत्रण में रख सकती है।
ये सभ्यता सोच से भी परे होगी। वर्तमान समय में मनुष्य अभी तक टाइप 1 सभ्यता तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। इस वक्त के अनुसार हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में 150 से 200 साल तक का वक्त लगेंगे और टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में 1000 से 3000 साल तक का टाइम लगेंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने में हमें 1 लाख साल से 10 लाख साल तक का वक्त लग सकता है। हम अभी 0.7 टाइप की सभ्यता में रह रहे हैं, तो हम कहाँ और टाइप 1, 2, 3 कहाँ। एक बात तो तय है कि अगर एलियन पृथ्वी पर आते हैं तो वह कम से कम टाइप 1 सिविलाइजेशन से ऊपर के ही होंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में इतनी दूर तक टेलीस्कोप से पता लगा चुके हैं जहां से प्रकाश को भी पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन वहां तक भी कोई अन्य जीवन सभ्यताओं का वजूद नहीं मिला है। अब कोई एलियन पृथ्वी पर आता है तो इसका मतलब हुआ कि वह लाखों प्रकाश वर्ष दूरी तय किया है, और जो सभ्यता इतनी दूरी तय कर रही हो तो आप समझ सकते हैं कि वह कितना विकसित होंगी। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो लोग लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी तक पहुंचते हैं, बल्कि उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया हो जो लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों में कर सकते हो। दोस्तों, हम जितना दूर इस ब्रह्मांड में जाएंगे उतना ही कल्पना शक्ति मजबूत होती जाएगी और उतना ही हम इस ब्रह्मांड को समझ पाएंगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार की खगोलीय पिंड है, आकाश गंगा है, जिन्हें देखकर हमारी कल्पना शक्ति को नई आधार मिल सकती है। हम जब तक दूर ब्रह्मांड में नहीं जाते तब तक हम कैसे तय कर पाएंगे कि आखिर टेक्नोलॉजी कितनी हद तक विकसित हो सकती है। हम यह तभी जान पाएंगे जब कोई अन्य ग्रह पर कितनी टेक्नोलॉजी उन्नत है यह देख नहीं लेते। उदाहरण के लिए, समुद्र की गहराई का अंदाजा तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि खुद उसमें डूबकर नहीं देखा जाएगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि ब्रह्मांड में बसे कोई अन्य सभ्यताओं के लोग हजारों साल तक जिंदा रह रहे हों और इसका कारण प्राकृतिक ही हो। जैसे मनुष्यों की उम्र 80 साल है, उसी तरह उनकी उम्र 1000 साल हो। शायद चाहे कितना भी इंटेलिजेंट सभ्यता हो, क्या इस ब्रह्मांड को समझ पाएगा वो? अगर मान लिया जाए कि पृथ्वीवासी कोई ऐसे ग्रह से संपर्क स्थापित कर लेते हैं जिनकी दुनिया टाइप 3 सिविलाइजेशन के हैं, तो वो जरूर पृथ्वीवासी को भी टेक्नोलॉजी में मदद कर सकते हैं और दोनों ग्रहों के लोग एक साथ मिलकर उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो हम अपने समय से पहले ही टाइप 3 सिविलाइजेशन में एंटर कर लेंगे और तमाम कष्टों को हम दूर कर सकते हैं। प्राकृतिक समस्याओं को भी हम सुलझा सकेंगे। ये तो रही एक अच्छी सिविलाइजेशन की बात, लेकिन अगर इसका उलट हो जाए तो, जैसे कि अगर वह हमसे ज्यादा विकसित हैं, तो कहीं वह हमारी दुनिया को अपने यूज के लिए नष्ट न कर दे। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है और यह भी हो सकता है कि वो शायद हमें गुलाम बना ले। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।